विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर.के. क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष NCERT की 4 पुस्तकें लगी है। 8वीं कक्षा में आपने एक ही पुस्तक पढ़ी थी, लेकिन अब कक्षा 9 में आपको 4 पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। इसमें आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के लिए जो पाठ्यपुस्तक है इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन कौन से पाठ है वो हमें पढ़ने हैं। विषय सूची में एक नज़र डालेंगे। अध्याय 1 में भारत, आकार और स्थिति। अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। और भूगोल की इस पाठ्यपुस्तक में अध्याय 5 में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। अध्याय 6 में जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन करेंगे और अध्याय के अंत में शब्दावली के बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार इस भूगोल की पाठ्यपुस्तक में 6 पाठ दिए गए हैं, जिसमें आज हम इसका जो प्रथम पाठ है, पाठ नंबर 1 भारत, आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति, भारत की स्थिति में देखो, भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत की स्थिति है वो यहाँ पर है। और ये जो हिस्सा है ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इस एटलस पर हम नज़र डालें तो देखो, विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप कौन कौन से? देखो, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 5 महासागर में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और इधर दक्षिणी महासागर और आर्कटिक
महासागर। नेक्स्ट है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। समुद्री तटरेखा, भारत की जो समुद्रीय तटरेखा है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के साथ भारत की समुद्री तटरेखा 9 राज्यों को और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर के कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वतमाला है। भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है? नवीनतम वलित पर्वतमाला है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। दक्षिण का जो भूभाग है वह उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नवीनतम वलित पर्वतमाला के देखिए अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी भारत का जो अक्षांश और देशांतर का विस्तार है वह कितना है? लगभग 30 डिग्री है। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है उसमें कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का जो प्रभाव पड़ता है वह दक्षिण से उत्तर की ओर तथा दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय भूखंड है वह एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया जो महाद्वीप है उसके पूर्व और पश्चिम के मध्य में भारत का विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर है ये पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्वी जो एशियाई देश है उनको मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है कौन? हिंद महासागर। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है वह हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, भारत जितनी लंबी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया। यानी ज़्यादातर भारत का जो हिस्सा है वो हिंद महासागर के साथ लगता है, इसीलिए हिंद महासागर का नाम है वो हिंदुस्तान या भारत के नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ये प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर और देश है। सबसे जैसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत।
तो ये देशों का क्रम है वो आपको याद रखना है। पहले नंबर पर रूस, फिर कनाडा, 3 नंबर पर अमेरिका, 4 नंबर पर चीन, 4 से देखो याद रखना, 4 से 6 से चीन याद रखना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, ये देखो नक्शा है भारत का, इसमें भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इसी प्रकार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कवरत्ती है। ये श्रीलंका पाक जलडमरू जल संधि के द्वारा भारत से अलग होती है। बंगाल की खाड़ी, ये भारत के पड़ोसी देश या जिनकी सीमा लगती है 7 देशों की, देखो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन और पाकिस्तान और यहाँ पर अफ़गानिस्तान की भी सीमा लगती है। यानी 7 देशों के साथ भारत सीमा बनाता है। इसके भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को दर्शाया गया है। जैसे इसमें मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली ये मुख्य राजमार्ग थे, व्यापार के केंद्र थे। इसमें वायु मार्ग भी है और समुद्री मार्ग भी, इस प्रकार समुद्र के मध्य से ये मार्ग है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। इन्हीं यात्रा के द्वारा ही भारत के अंदर जो उपनिषद के जो विचार है, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारतीय अंक है, दशमलव प्रणाली है, ये संसार के कोने कोने तक भारत से पहुँची। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, इनके बीच की दूरी 40 किलोमीटर होने के कारण इन दोनों को अब मिला दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब 8 है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में
उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा है वह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगती है। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ। उत्तरी जो सीमा है वह चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। 5 देश हो गए। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। इस प्रकार 7 देशों के साथ सीमा लगती है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी जो रियासतों के शासक थे वो अंग्रेजी जो शासक थे उनकी प्रभुसत्ता में चलता था। ये भारत और उसके पड़ोसी देश, ये चीन है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान की ये बहुत कम सीमा लगती है यहाँ पर। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये राज्य है। ये कर्क रेखा है जो 8 राज्यों में से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं जिसमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र है, श्रीलंका और मालदीव। ये देखो श्रीलंका और यहाँ मालदीव देश है, द्वीप समूह का देश है, द्वीप है ये, और श्रीलंका। ये 2 देश है दक्षिण में। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं स्कूल भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को इसमें देख सकते हैं। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित 4 उत्तर में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? इसका राइट आंसर नेपाल को छूती है। ये सभी किसको छूती है? नेपाल को छूती है। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो हम निश्चित रूप से लक्षद्वीप में जाएंगे क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए कि वह कौन से देश का है? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ताजिकिस्तान का है क्योंकि इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे।